शांति। ओम शांति। आज है 22 जून 2022 के साकार महावाक्य 22/6/22। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन, तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर है, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विस एबल बच्चे, मीठे भी हों, शीतल भी हों और सर्विस एबल। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विस एबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। सर्विस एबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। गीत है, ओम नमो शिवाय, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? शिव बाबा। तो जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए, साकार हो या निराकार, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। जीव आत्माओं पर नाम पड़ता, आत्मा का नाम नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा का नाम शिव बाबा। अगर जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं का नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। तो ब्रह्मा देवताए नमः कहते, विष्णु को भी देवता कहते, क्योंकि आकारी हैं, तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। तो नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है।
सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। सुना, एक शिव बाबा ही है जिसकी आत्मा के ऊपर नाम है, बाकी सबका देह के ऊपर नाम है। बाबा कहते शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा, हर शरीर का अलग नाम होगा ना, लेकिन परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं है। तो शिव को शिव ही कहेंगे, भले रुद्र कहे, भले सोमनाथ कहे, लेकिन है तो वो शिव ही। तो बाबा कहते उनका नाम कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा ना सके। तो अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता है ना। कहते हैं देवता अंतर ध्यान हो गए, मर गए नहीं कहते। बाबा कहते संपूर्ण आयु भोगने को अमर लोक कहा है। तो कभी भी सतयुग में ऐसे नहीं कहते हैं कि मर गया, लेकिन सतयुग में जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहां तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहाँ जब न चाहते हुए कोई शरीर छोड़ दे उसको कहते हैं मरना, है ना। तो सतयुग में ऐसे फलाना मर गया नहीं कहते। मरना शब्द दुख का है। वहां तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं। तो यह सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? दोनों की लड़ाई हुई, कौरव खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को दुख हुआ होगा? बाबा कहते नहीं। लड़ाई किस लिए कर रहे थे? पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ, तो इस समय तुम हो ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। तो ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, तो उनको ही भगवान कहा जाता है। तो इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के, ईश्वर के संतान बने हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा के द्वारा बने हैं तो ब्राह्मण भी हैं, और ईश्वर के द्वारा बने हैं तो ईश्वरीय कुल के भी है ना। तो ब्राह्मण कुल भी हमारा है और ईश्वरीय कुल भी हमारा है। तो हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है तो उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है। सुना, भले साजन भी कहा, लेकिन जो एक्यूरेट संबंध है वो हमारा बाप का है। क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है। मिलता है, सजनियों को सजाते जरूर हैं, वर्षा नहीं देते है ना। तो बाबा आया है, सजा रहा है तो हम सजनी है ना, और वर्षा मिलेगा तो हम बच्चे हैं, वो पिता है। तो वर्षा सजनियों को नहीं मिलता, वर्षा बच्चे लेते हैं। तो बाप कहना राइट है। और बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने। तो कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है ही नहीं। देवताएं तो बाबा कहते हैं वहां सुखी पूर्वक रह रहे हैं, वो क्या वहां पर नया करते हैं? उनका कोई ऐसा चरित्र का गायन तो है ही। भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा। तो वह भी बाप टीचर सदगुरु है, इसमें चरित्र की क्या बात है? बाप है तो वर्षा तो देगा ही, टीचर है तो पढ़ाएगा ही, और सदगुरु है तो घर ही ले जाएगा। तो बाबा कहते फिर इसमें चरित्र की बात क्या है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं, बाबा कहते वह भी बच्चा है।
जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे हमेशा चंचल होते हैं, तो सभी को प्यारे लगते हैं। अगर बच्चा बूढ़ों जैसे धैर्यवान हो, शांत हो और बड़ी बड़ी बातें करे तो अच्छा लगता है। बोले बच्चा कहाँ है तो बूढ़ा है, तो बच्चे हमेशा क्या होते हैं, बाकी चंचल होते हैं। तो चंचल सभी को प्यारे लगते हैं। तो कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, अब ऐसा तो कुछ भी है ही, वो तो इस समय की बात है। कृष्ण के साथ भगवान नाम जोड़ दिया तो जो भगवान की महिमा थी वो कृष्ण की महिमा का, है ना। तो मटकी फोड़ी बाबा कहते हैं ना कि यहाँ जो भक्ति की तुम्हारी छाछ की मटकी है, बाबा वो फोड़ देते हैं ना। तो भक्ति मार्ग बाबा कहते हैं जिससे कि छाछ, कोई सार नहीं, विस्तार बहुत है। तो कल पाप की मटकी फोड़ी, आज बाबा भक्ति की छाछ की मटकी। बाबा कहते हैं कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ भी है ही नहीं। तो शिव बाबा का क्या चरित्र है, और वह तो तुम देखते हो कि पढ़ा कर पतित से पावन बनाते। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में जिसकी जैसी भावना होती है वैसा फल देते हैं, बाकी यहाँ बाबा पढ़ा करके लायक बनाते हैं। वहाँ तो जो भावना है उसको पूरी करते हैं। यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ, इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी, मुझे जो याद करते हैं तो मैं भी उनको याद करता। आज बाबा दूसरी बार फिर एक बात कहता है ना, वैसे बाबा कहते हैं मैं क्यों याद करूं, लेकिन आज बाबा ने फिर कहा कि जो मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ, सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। तो मुख्य बात तो एक है, याद की। बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। हम सब ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो बाबा कहते ज्ञानी विद्वान बहादुर तब कहेंगे जब किसी बड़े आदमी को, इस दुनिया में जिसको बड़ा कहते है ना, जैसे लखनऊ की दीदी ने समझाया ना योगी जी को, है ना, तो कहेंगे ना कि हाँ बड़ा काम किया। जब बड़े व्यक्ति को सुनाए तो बड़ी सेवा हो जाएगी ना, सहज। तब बाबा कहते हैं जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ तो सारा मदार है गीता पर, और गीता निराकार परम पिता परमात्मा की गाई हुई है, न कि मनुष्यों की। तो भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, और कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं कि वो सबका क्या है, मालिक है ना। मुस्लिम लोग उसको मालिक कहते हैं, जैसे हम भगवान कहते हैं, परम पिता कहते हैं, वो कहते हैं मालिक है और हम उसके दास हैं। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग शब्द दिए, तो कोई उसको मालिक भी कहते हैं। तब बाबा कहते हैं उस मालिक, कहते हैं कि उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा भला वो मालिक कहाँ है ना। वो लोग कहते खुदा हमारा मालिक है, उसका कोई नाम नहीं है। कहते नाम आपने दिया, हम कहते ना उसका नाम शिव है, तो बोला तुमने दिया, वो तो मालिक है ना। और मालिक कहाँ है, क्या वो विश्व का सारी सृष्टि का मालिक है? परम पिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता, सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते। तो परम पिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है, ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है। तो ब्रह्मांड है बाप का घर, जहां आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं, ऐसे कोई है नहीं। अब इतना बड़ा अंडा और इतनी सूक्ष्म आत्मा, वो तो दिखाया है ना, ब्रह्मांड कह दिया तो बीज जो है अंडाकार होता है, इसलिए उसको अंडाकार दिखा दिया।
तब बाबा के ऐसे कोई है नहीं, हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहां निवास करती हैं। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए और हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है तो बाबा है बीज रूप। फाउंडेशन देवी देवताओं का कहें या ब्राह्मणों का कहें, फाउंडेशन तो क्या हो जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे ना। बाबा कहते संगम युग क्या है, जड़ है ना, ब्राह्मणों का है ना। तो बाबा कहते हैं फाउंडेशन देवी देवताओं का कहें या ब्राह्मणों का कहें, ब्राह्मण बीज डालते हैं ना, अभी बीज डाल रहे हैं ना। बाबा ने हमारे अंदर ज्ञान का बीज डाला और हमको बाबा ने सब प्रकार के बीज दिए, तन मन धन जन वस्तु पदार्थ सब। तो ये सब सेवा में लगाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं ना, उसका फल हमको फिर मिलता है। तो ब्राह्मण बीज डालते हैं और ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं, डिटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है ना। इसलिए देखा होगा जब कोई बीज बोता है तो हर प्रकार के बीज डालता है ना। जब धरती का भी फाउंडेशन, मकान का फाउंडेशन लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हर प्रकार का बीज डालते हैं जिससे हमको हर प्रकार का फल मिले। तो ऐसे बाबा कहते, बाबा भी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हैं, तो आपको वहां जो चाहिए वो बीज आपको सेवा में लगाना। बाबा कहते हर प्रकार का, ऐसा नहीं कि धन ही धन, फिर वहां तो क्या मिलेगा, धन ही धन मिलेगा, तो धन से चल जाएगा क्या, सब चाहिए ना। तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, जन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तब बाबा कहते हैं जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे। अब हम कहें हम इनको मदद करते नहीं, बाबा कहते किसी को मदद नहीं करते, सब मदद किसको कर रहे हैं, बाबा को मदद कर रहे हैं और अपने लिए जमा कर रहे हैं, अपना हिस्सा जमा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम जैसा करेंगे बाबा उसी का रिटर्न तो देगा। तो हम अपने बाबा कहते जो मददगार बनेंगे उतना वो अपना हिस्सा लेंगे, नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने। अभी तुम वह ऊंच प्रारब्ध बना रहे हो, तो हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। जैसा पुरुषार्थ वैसा भविष्य प्रारब्ध, भविष्य में वही मिलेगा जैसा हमने अभी पुरुषार्थ किया। जैसे बच्चा पढ़ता है लिखता है, पेपर में अच्छा लिखेगा तो वैसे ही नंबर मिलेंगे ना। अभी पढ़े ही नहीं लिखे ही नहीं तो फिर नंबर कहाँ से मिले। इस समय हमारा भी बाबा कहते पढ़ने लिखने का पुरुषार्थ का समय है ना। तो प्रारब्ध बनाने लिए अच्छा काम किया जाता है, दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, यह सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं क्योंकि उनका फल देने वाला वह है। तो तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो। हम किसी मनुष्य के कहने पर नहीं कर रहे, हम किसके कहने पर, शिव बाबा के कहने पर कर रहे हैं, तो फल भी शिव बाबा ही देगा। मनुष्य तो क्या करते हैं आज, है ना, एक मनुष्य ने कहा दूसरे ने माना, पंडित जी आके कह के जाते हैं और सब मानते हैं, लेकिन पंडित जी तो उसका फल नहीं देंगे ना, फल तो कौन देगा, शिव बाबा ही। और यहाँ स्वयं शिव बाबा कहते हैं तो फिर सोचो कितना गुना फल मिलेगा। तब बाबा कहते कि पुरुषार्थ करते हैं श्रीमत पर, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कहता है ऐसा करो, हम मान लेते हैं, और भगवान कहता तो हम कहते कैसे करें। अरे स्वयं भगवान कहता, जो भगवान की आज्ञा पर चलेगा भगवान उसको भरपूर फल देगा कि नहीं। मनुष्य के कहने पर करते हो तो मनुष्य भी रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ देते हैं नहीं देते, बोला आपने मेरा कहना मानो लो, देते हैं ना। तो भगवान का कहना मानेंगे तो भगवान जो देगा वो अविनाशी देगा, दुनिया का जो मनुष्य देगा वो विनाशी देगा, है ना। तो विनाशी मनुष्य विनाशी चीजों को देता और अविनाशी भगवान अविनाशी चीजों को देता। तो क्या चाहिए, विनाशी या अविनाशी, अविनाशी। तो सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है, सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत,
फिर हो जाती है आसुरी मत, तो अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। इस समय के मनुष्य, बाबा कहते देवता जैसे भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते, तो भगवान तो रहा दूर। किसी को कहेंगे इस समय देवता जैसा? सब कैसे हैं? मनुष्य हैं। बाबा कहते असुर जैसा कह सकते, लेकिन देवता जैसा इस समय कोई नहीं बना। बाबा कहते देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? शिव बाबा। और यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। श्री श्री है ही एक वही, सबसे ऊंचे ते ऊंच बाप टीचर सतगुरु है। और वही फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते। बलराम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय चंद्रवंशी ना। श्री सीता श्री राम कहा, लेकिन सेकंड नंबर तो हो गए। तो वो लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता है 14 कला चंद्रवंशी। 2 कला कम हुई ना, सो तो होना ही है जरूर। तो मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि सृष्टि की गिरती कला होती है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुई ना। और इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है, नीचे गिर गए। तो यह है रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित है इस समय, आपके सब पतित है। पावन कोई इस पतित दुनिया में कोई नहीं सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं, और फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। तो पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता है न। चरित्र की बात है तो पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे, और पिछाड़ी में सब कहेंगे कि अहो प्रभु आपकी गत मत न्यारी। जब समझ में आएगा ना, फिर कहेंगे वाह आपकी तो गत मत ही न्यारी थी, हमको तो समझ ही नहीं आई। तब तक बहुत देर हो गई। आपकी रचना को कोई नहीं जानते, सो तो अब तुम जान गए हो। तो यह ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। अब कोई भी नई चीज निकलती है तो पहले उसका विरोध होता है, एकदम से कोई नहीं मानता है। और धीरे धीरे जब समझ में आता है नई चीज है, बहुत अच्छी है, तो फिर सब मानते जाते हैं। तो तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। सुना कितने बढ़ गए अभी। तो राजधानी स्थापन जरूर होनी है। तो मूल बात तो यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। तो वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। बाबा ने कल भी बोला ना, भाई भाई को वर्षा नहीं देता। भाई को वर्षा कोई भाई से नहीं मिलता, बल्कि पिता से मिलता। तो लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, तो वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा है, गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं। अब सिल्वर जुबली 25 वर्ष के बाद और गोल्डन जुबली 50 वर्ष के बाद है ना। तो गोल्डन सिल्वर जुबली बाबा कहते 5000 वर्ष तो गोल्डन जुबली आएगी ना, सतयुग आएगा ना, फिर उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा तो सिल्वर। यहाँ तो एक दिन मनाते हैं। और हमारे गोल्डन जुबली कितनी होगी? 1250 वर्ष है ना। हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं। एक दिन में इतना खेल पाल करते, सोचो 1250 वर्ष क्या करेंगे, इतना खेल पाल करेंगे।
खुशियां मनाते हैं ना, माला माल बन जाते हैं, तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आदि जलाते। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता ही नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते ही नहीं। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाबा से वर्षा पा रहे हो। आधा कल्प क्या मनाएंगे, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली मनाएंगे ना, तो उसके लिए अभी बाबा कहते मेहनत कर रहे हैं। तो मुख्य बात यह समझने की है कि गीता का भगवान शिव है, उसने ही राजयोग सिखलाया था, सो फिर अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब हैं जब राजाई है ही नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते। तो तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। तो ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, सुनते जरूर है लेकिन धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं और अंदर दिल बित बित करती है कि एक बच्चा पैदा करते। बाबा के विकारों के संकल्प चलते रहते। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले लेवे। क्या कहेंगे, ऐसे कहते हैं ना, शादी कर ले बच्चा हो जाए फिर ज्ञान सुनते रहेंगे। फिर क्या ज्ञान है, ज्ञान है। बाबा कहते एक बच्चे का सुख ले लेवे, कहते बाबा कहते अरे गारंटी थोड़े ही है कि बच्चा सुख ही देगा। दे रहा है बच्चा, आपका बच्चा सुख दे रहा है? हाँ, बाबा जिसका बच्चा सुख दे रहा है उसको फिर रहती है ना। देते हैं आजकल के बच्चे सुख दे रहे हैं? सोच रहे हैं नहीं देते। बोला हम ही कितना दे रहे हैं, नहीं हम दूसरों को क्या कहें, हमने कितना सुख दिया अपने माँ बाप। तो फिर हम कैसे आस रखते हैं कि हमको सुख मिले। कई माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं रहता, चला गया। मैं तुम कौन सा रहे अपने माँ बाप के साथ, तुम भी तो चले गए थे, तो आज वो भी चले गए, आपसे ही सीखे। तब बाबा कहते हैं कि कहते गारंटी थोड़ी है कि सुख देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़े। आज साधुमाना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते हैं तो रोना पीटना पड़ता है। तो यह है ही दुख धाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो। माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी। तो कहते क्या करें, कैसे आए, शर्म आती है ना। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है तो वर्षा क्या लेंगे। जो बाबा का नाम बदनाम करेंगे तो वर्षा मिलेगा भी तो कैसा मिलेगा। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। और धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं हैं। वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते नहीं, दुनिया में जिनका पता पड़ जाता सजा खाते जेल भोगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और फिर विकार में जाना, यह तो अपनी सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो। विकार बिगर रह नहीं सकते हो तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है।
तुम्हारे बीच में कोई बगुला या अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। जो अशुद्ध चीज खाता हो और बैठे तो क्या होता है, उसके शरीर से भी वो बदबू आती है नहीं आती है? आती है। आज देखो लहसुन प्याज खा करके अगर आप सुबह क्लास में बैठो या शराब पिया हुआ कोई बैठे बीच में तो कैसा होता है ना, सारे शरीर से उसकी बदबू आती है। तो सोचो, बाबा कहते विकार में जाने वाले से भी तो बदबू आएगी। तो तुम्हारे बीच में कोई बगुला या अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। बाबा कहते हैं ऐसे को ले आने वाले पर भी दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत हैं, जाकर वहां भक्ति करें। जैसे खाए बिना नहीं रह सकते, पिए बिना नहीं रह सकते, बाबा कहते वो उन सत्संगों में जाएं जहां छुट्टी है। बाबा कहते हैं वहां जाकर भक्ति करें, भक्ति के लिए हम मना नहीं करते हैं। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए और पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस, और खान पान के परहेज की युक्तियां भी बताते। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं। कहीं जाते हैं कोई खाओ कहते हैं ना आज व्रत है, डॉक्टर ने मना किया है, ये चीजें सूट नहीं करती हैं, कहते हैं ना। कईयों को कई चीजें शरीर को नहीं स्वीकार होती हैं, नहीं हजम होती हैं, तो कई प्रकार की युक्तियां रच सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना की है, अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं, नहीं और फल भी लेते हैं। तो कई बार हम कहते हैं, कई लोग घरों में लहसुन प्याज बनता है, उसी चाकू से काटते, उसी से फल काटते, उसमें भी स्मेल आ जाती है, तो हम कहते हैं कि हम साबुत, जैसे देवता साबुत फल खाते तो हम भी क्या करते हैं, साबुत फल खाते हैं। और देवताओं को हमेशा साबुत फल चढ़ाया जाता है, काट के चढ़ाते हैं, साबुत चढ़ाते हैं ना। तो यहाँ भी देवता बनने वालों को साबुत फल दे दो ना। बोलेंगे कि है, तो कई लोग तो केले को भी काट के देते हैं। मैंने ये बड़ा वंडर है, कम से कम केला साबुत देंगे तो घर जाके तो खा लेंगे, लेकिन उसको भी काट के 4 पीस कर देंगे तब केले को देंगे। मैंने कहा ये अच्छी है। तो कोशिश करते हैं साबुत फल खिलाए। मेहमान भी जो आए, हाँ वो कहते हैं कि काट दो, तो भले उनके सामने बैठ करके काट दो, क्योंकि कटा हुआ फल फिर खराब हो जाता है ना। देखा ना सेब कितना खराब हो जाता है, केला खराब हो जाता है। तो साबुत फल दो, अगर वो कहता है हाँ काट के खिलाओ तो खिला। तब बाबा कहते हैं युक्ति से चलो ना, बोलो हम फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते, किसी को नाराज नहीं करना कि नहीं हम तुम्हारे हाथ का खाएंगे ही नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। दूध तो किस किस के हाथ का पी रहे हो, देखो थैली में दूध आ रहा, कौन कौन ला रहा, कोई पता है क्या। लेकिन किसी ने घर से अपने गाय का लगा के दिया, बोला हम तेरे हाथ का नहीं पिएंगे, ये तो कोई बात नहीं। दूध है, पानी है, ये तो सब नलों से आ रहा है ना। लेकिन किस बर्तन में है वो देखा जाता है ना। जब देखते हैं बर्तन गंदा है तो फिर पीने का मन नहीं करता, इसलिए कहते नहीं पीते। लेकिन बाबा क्या कहता कि किसी को युक्ति से बोलो, बाबा मना नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा हैं जो बिल्कुल मीठे हों, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विस एबल, वफादार, फरमान बरदार हों। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस मायावी दुनिया में, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है। इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है। इसलिए इस पुरानी दुनिया में, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है।
इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भल माया के तूफान आए, भल माया के तूफान आए, लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है ना। बाबा जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन बाबा खाने से बोलता कि कैसा भोजन खाना। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है, मना नहीं करना, लेकिन ऐसी चीज खाओ, फल खाओ, दही खाओ, दूध पियो, बहुत सारी चीजें हैं, जरूरत थोड़ी है नॉन वेज खाओ या शराब भी पियो, है ना। तो पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। वरदान है, बुराई में भी बुराई को न देख, बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते हैं, चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाइयां जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है। कोई भी बात होती है तो उसमें हमको कोई ना कोई पाठ सीखने को मिलता है, तो हर बात में समाई हुई है। हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो। इसलिए कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। तो अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को न देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। बुराई को न देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा प्रसन्नचित रहना है। तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। सदा प्रसन्नचित रहना है, तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर लो। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है